Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, senior experienced orthopedic surgeon, bone fracture, joint replacement, hip replacement or spine surgery. उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तिरंगा का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए, जिन्होंने तिरंगा वापिस खींच के लाया, लाकर तिरंगा में अमल खाए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपने ये वीडियो अभी देखा है, हमारे होम मिनिस्टर जनाब महमूद अली साहब का ये वीडियो है। वो किसी पार्टी मीटिंग में अपने किसी प्रोग्राम में जो है वो ये कह रहे हैं कि हज़रत उमर के दौर में इंसाफ था और उसके बाद अगर फिर इंसाफ आया है, अदल आया है, तो फिर जो है वो 1954 में आया है। यानी कि 1954 में केसीआर साहब जो हमारे तेलंगाना के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो जब पैदा हुए 1954 17 फरवरी 1954 को फिर इंसाफ आया है। ये मेरे नहीं, हमारे आली जनाब अलहाज मोहतरम इज़्ज़त माब जनाब महमूद अली साहब के अल्फाज हैं कि अदल और इंसाफ जो है हज़रत उमर के दौर के बाद अगर दुनिया में आया है तो 17 फरवरी 1954 को आया है उनके हिसाब से। तो फिर मैं इज़्ज़त के दायरे में, एहतराम के दायरे में, अदब के दायरे में, बड़ी इनकिसारी के साथ, अदब के साथ मैं हमारे आली जनाब अलहाज महमूद अली साहब होम मिनिस्टर से मैं सवाल करना चाहता हूँ। तो फिर आप ये बताएं कि हज़रत उस्मान का क्या है, हज़रत अली का क्या, हज़रत अमीर माविया का क्या, हज़रत हसन का क्या, हज़रत हुसैन का क्या, दीगर सहाबा किराम का क्या, क्या उनके ज़माने में अदल व इंसाफ नहीं आया? क्या वो बड़े लीडर नहीं थे? देखिए जनाब महमूद अली साहब, इज़्ज़त माब होम मिनिस्टर साहब, सियासत अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है। उसको अगर हम सहाबा किराम से जोड़ेंगे तो ये गैर मुनासिब बात है, ये नाकाबिल कबूल है। आप रहो या कोई भी और रहो, सियासत को सहाबा से नहीं जोड़ सकते आप, सियासत को दीन से नहीं जोड़ सकते आप, सियासत को शरीयत से नहीं जोड़ सकते आप, सियासत को कुरान और हदीस से नहीं जोड़ सकते आप सियासत, चाहे आप रहो या कोई भी और रहो, सियासत करें। बिल्कुल ये चुनाव का मौसम चल रहा है, इलेक्शन का टाइम है, हम बिल्कुल हम बोल सकते हैं, हम अपने पार्टी की हम तायद कर सकते हैं, उसके सपोर्ट में हम जो चाहे हम कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसी भी तायद ना करें कि जो सहाबा किराम की गैबाना तरीक़े से गुस्ताखी हो, जो सहाबा किराम तक जो बातें जाती हो वैसी तायद भी जो है ज़रूरी नहीं है। देखिए हुकूमतें आएंगी और जाएंगी, हुकूमतें आएंगी और जाएंगी, कुर्सियां आएंगी और जाएंगी, नेता आएंगे जाएंगे, लीडर्स आएंगे जाएंगे, एमपी एमएलएज आएंगे और जाएंगे, लेकिन जब एक बार किसी के दिल से ईमान की दौलत को अल्लाह जब छीन लेता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावह व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। जो लोग अल्लाह को चैलेंज करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे होम मिनिस्टर साहब किसी को चैलेंज किए, मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। जो लोग अल्लाह को चैलेंज करते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का मजाक उड़ाते हैं, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, अल्लाह ताला फरमाता है कि फिर मेरे दर्दनाक अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमाया, सूरह हज में अल्लाह ताला फरमाता है खसीरत दुनिया वल आखिरा, खसीरत दुनिया वल आखिरा, जिस ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन, ऐसे लोगों की
دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. تو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, میری کوئی اتنی حیثیت نہیں کہ میں آپ سے جو ہے ڈائریکٹ آ کر میں ملاقات کروں, ملوں, شاید آپ کے پاس وقت ہو یا نہ ہو, آپ کیمپیننگ میں مصروف ہوں یا نہ ہو, یا اپنے کوئی پرسنل کام میں مصروف ہوں گے, شاید آپ کے اوپر بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں. تو میں اس ہمارے چینل کے ذریعے سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ, اور میں یہ توقع کرتا ہوں, میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ مستقبل میں آپ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان مبارک سے ادا کرنے کے لیے آپ جو ہے آپ اپنی زبان مبارک سے بھی ادا کرنا نہیں چاہیں گے انشاءاللہ. میں یہ امید کرتا ہوں آپ سے, کیونکہ الحمدللہ آپ قابل ہیں, آپ بڑے ہیں, آپ بزرگ ہیں, آپ ہوم منسٹر ہیں تلنگانہ کے, تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اندر بہت قابلیت ہے الحمدللہ. اور یہ میں جانتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اب جو یہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیا, آئندہ جو ہے آپ کبھی بھی اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا خود نہیں چاہیں گے. میں گزارش کرتا ہوں تمام امت مسلمہ سے کہ حق کا ساتھ دیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, بالخصوص ہندوستانیوں کی حفاظت فرمائے. ہندوستان میں جو ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی جو لوگ یہاں رہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ تمام کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان, سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن, بون فریکچر, جوائنٹ ریپلیسمنٹ, ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری, کارڈیالوجی, گینیکالوجی, ڈینٹل, جنرل میڈیسن, ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI, CT اسکین, 2D ڈیجیٹل ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ, آپریشن تھیٹر, ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل, پلر نمبر 150, عطاپور, حیدرآباد. خبر ہے شہر کی, خبر ہے گاؤں کی, خبر ہے ساری دنیا کی. 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. 7H نیوز.